नमस्कार भाई सब भाइयों को। आज हम यहाँ आए हैं गुस्कानी गांव में। यहाँ के जो ऐतिहासिक वो है कहानी वो आपको बताएंगे। एक तो ये गांव मैसूर है, यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर है ये बाबा चौरंगी नाथ का। और ये बाबा रामेश्वर नाथ हैं, ये इस बाबा जी से पहले थे। यहाँ पे बाबा चौरंगी नाथ का भी मंदिर आपको दिखाएंगे। बाबा चौरंगी नाथ थे गुरु गोरखनाथ के चेले। तो वहां चलेंगे अंदर मंदिर में, उसके बारे में बताएंगे आपको। चलो चलते हैं बाबा जी के मंदिर में। ये हमारे बाबा चौरंगी नाथ जी हैं जो गुरु गोरखनाथ जी के चेले हुए। और कैसे इनका चौरंगी नाथ नाम कैसे पड़ा, इनका इतिहास क्या है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ऐसा हमारे लेख बताते हैं कि सियालकोट में एक राजा सुलेमान होते थे। तो उनको कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी का नाम इंसरा दे था और संतान उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक दूसरी भी शादी कर ली थी जिसका नाम नूना दे था। तो एक बार बाबा गोरखनाथ जी उनके राज में गए, वहां अकाल पड़ा हुआ था। बाबा गोरखनाथ जी ने जैसे ही उनके बगीचे में जाके धूनी लगाई तो बगीचा हरा भरा हो जाता है और उसके राज्य का अकाल समाप्त हो जाता है। अब राजा सुलेमान गुरु गोरखनाथ जी से मिलते हैं और उनसे अपनी व्याथा बताते हैं कि महाराज मेरे को कोई संतान नहीं है। वहां गुरु गोरखनाथ उनको एक ये वरदान दे के आए थे कि राजन आपके यहाँ संतान उत्पत्ति होगी, लेकिन वो संतान जैसे ही पैदा हो उसको बाकी दुनियादारी की हवा नहीं लगनी चाहिए, और अगर वो दुनियादारी में घुस गया तो राजकाज के काबिल नहीं रहेगा। इस कारण से राजा सुलेमान ने जैसे ही उनकी बड़ी रानी से एक लड़का पैदा हुआ, पूर्णमल नाम रखा गया उसका, तो पैदा होते ही उसको भोरे में डाल दिया गया। वहां बाकी ऋषि मुनि भी थे, टहल करने वाली दास दासियां भी थी। 12 साल तक उस लड़के को भोरे में रखा। जब 12 साल से निकल के वो लड़का भौरे से बाहर आया, बाई द टाइम राजा ने दूसरी शादी कर चुके थे और दूसरी रानी का नाम था नूना दे। नूना दे की उम्र भी थी कोई 16 साल और 12 साल का ये लड़का हो गया। तो जैसे ही वो पूर्णमल, भक्त पूर्णमल भौरे से निकल के आए, ये तो जति पुरुष थे। तो राजा ने कहा बेटा पहले अपनी बड़ी माँ से नहीं, पहले छोटी माँ से मिलना, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि भाई मेरा लड़का होता तो वो भी मेरे से मिलने आता। तो ये पूर्णमल उनके पास चले जाते हैं, नूना दे के पास। पूर्णमल इतने सुंदर थे, देखने में हट्टे कट्टे थे, जवान थे। तो उसका रूप देख के वो रानी जो है ना इसके ऊपर मोहित हो जाती है और इसके साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करती है। पूर्णमल वहां से बच खुच के किसी तरह बहानेबाजी करके और वो करके वहां से निकल लेता है, लेकिन रानी क्रोधित हो जाती है इसके ऊपर और बोलती है तेरे को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी अभी। उसने राजा सुलेमान को बहका सिखा दिया। राजा सुलेमान छोटी रानी की बातों में आ गए और उसकी बातों में आके पूर्णमल को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। एक दीवान थे वहां, उनका नाम था रूपेशा। दीवान रूपेशा ने बड़ी कोशिश की, बड़ा समझाने का प्रयास किया राजा को, लेकिन राजा नहीं माने क्योंकि वो रानी की बहकावी में आ चुके थे। जल्लादों को कह दिया गया कि भाई ले जाओ इसको और पूर्णमल को कत्ल कर दो। अब वो जल्लाद लेके उनको जंगलों में चले गए। जंगल में जाके और उन जल्लादों को दया आ जाती है कि भाई कत्ल मत करो इसको, ऐसे करते हैं इसके हाथ पैर काट लेते हैं और इसको कुएं में डाल दो। पूर्णमल को हाथ पैर काट लिए इसके और इसको कुएं में डाल दिया गया। कुएं में डाल दिया गया और इसका जो खून जो था राजा ने जो मंगवाया था लेके राजा के पास में प्रस्तुत कर दिया कि महाराज हमने पूर्णमल का कत्ल कर दिया है। अब भगवान की करनी, वहां से गुरु गोरखनाथ अपनी जमात लेके गुजर रहे थे। अंधेरा हो चुका था। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि भाई चलो अब रात का समय होने को आ गया, आज रात का डेरा यही होगा। वहां डेरा लगा देते हैं। अपने चेलों को गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि भाई प्यास लगी है, पीने के लिए पानी का प्रबंध करो। वो डोल लेके
वो उसके चेले गुरु गोरखनाथ जी के जो साधु जी थे, उन्होंने देखा हाँ कुआं है। उस कुएं में जैसे ही डोल फांसा, वो फांस तो दिया लेकिन डोल को खींचे तो बाहर नहीं निकल रहा था, वो उलझ गया कहीं। अब वो चेले डर गए कि भाई भूत प्रेत है इसमें तो कोई, जो बाहर ही नहीं आने देता इसको। वो भाग के गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं। अब उसको बताते हैं कि महाराज कुएं में तो कुछ भूत प्रेत है, डोल तो बाहर ही नहीं आ रहा। गुरु गोरखनाथ आते हैं, वो देखते हैं। अब झांक के देखा गुरु गोरखनाथ ने, बोला भाई इसमें तो कोई न कोई आदमी लगता है, मेरे को आदमी गिरा हुआ है इसमें। चलो ऐसे करो, 2 जने उतर जाओ कुएं में और निकालो इसको बाहर। अब पूर्णमल को बाहर निकाला तो उसके हाथ पैर कटे हुए थे। गुरु गोरखनाथ तो बड़े सिद्ध बाबा थे, उन्होंने बोला हो जा संपूर्ण। अब पूर्णमल के जो हाथ पैर और वो सब आके पूरा शरीर उसका वैसे का वैसा हो जाता है। तो अब गुरु गोरखनाथ उससे पूछने लगते हैं भाई कौन है तू? तो पूर्णमल ने बताया कि महाराज सियालकोट का हूं मैं, मेरी एक माँ है, एक मौसी है, एक पिता है। तो बोला भाई ठीक है, अब तू संपूर्ण हो गया, अब ऐसे कर तू अपने नगर में चला जा। पूर्णमल कहने लगे कि महाराज मैं वहां नहीं जाऊंगा बाबा जी, वहां तो मैं जाऊंगा तो फिर मेरे को कत्ल करवा देंगे, मरवा देंगे। मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मेरे को आपका चेला बना लो। तो बोला भाई हमारे साथ कहाँ कहाँ धक्के खाओगा तू? हम तो यहाँ से चीन देश की तरफ जाएंगे और पहले जाएंगे गंगा में स्नान करेंगे हरिद्वार, उसके बाद में चीन देश की तरफ निकल जाएंगे। कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। हरिद्वार चले जाते हैं, वहां गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद पूर्णमल कहते हैं कि महाराज अब मुझे आप अपना जो है ना चेला बना लो। तो यहाँ एक छोटा सा भजन है कि भाई गंगा में स्नान करया होया गुरु आदेश और चौरंगी नाथ बने कंवर करया फकीरी भेष। तो छोटा सा भजन है, वो भी इसमें हम सुना देते हैं आप लोगों को। ये देखो मन में धारा ममता से करे अलग किनारा दर्द संकल्प मन में धारा। इस दुनिया के पीछे भोग न्यारा, दुनिया के पीछे भोग न्यारा, रटना राम हमें से बड़ा सुरंगी नाथ कवर लिया द्वार फकीरी से, बड़ा सुरंगी नाथ कवर लिया द्वार फकीरी वे गुरु जनों की पहले बजाना योग किया मैं ध्यान लगाना गुरु की पहले बजाना योग किया मैं ध्यान लगाना। वे तमसी भोज कटे न खाना, तमसी भोज कटे न खाना, तेरे को न्यारे नबी से बड़ा सुरंगी नाथ कवर लिया द्वार फकीरी से, बड़ा सुरंगी नाथ कवर लिया द्वार फकीरी। जय सच्चे गुरु का सत्संग में ले जा, बंदर में भी गुलशन खेले जा। सच्चे गुरु का
सत्संग में में जा मंदिर मंदिर में भी गुलशन खेल जा संशय और बेकार निकल जा संशय और बेकार निकल जा करे ज्ञान पर वेश सुरंगी नाथ कवरिया अंधार फकीरी वेश सुरंगी नाथ कवरिया अंधार फकीरी वेश वो सुखबीर संगे जो पतित डरेंगे जल में दया रे प्रेम भरेंगे सुखबीर संग जो पतित चलेंगे चल मैं दया मैं भरेंगे सुखबीर संग जो पतित डरेंगे जल में दया रे प्रेम भरेंगे रक्षा देव करेंगे रक्षा देव करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा सुरंगी नाथ कवर लिया बार फकीरी बड़ा सुरंगी नाथ कवर लिया बार फकीरी। तो यहाँ से गुरु गोरखनाथ उसको पूर्णमल को अपना चेला बना लेते हैं और उसको बोलते हैं भाई आज से तेरा नाम पूर्णमल नहीं है, आज से तू चौरंगी नाथ के नाम से जाना जाएगा। और बेटा अब ऐसे करे तू एक बार अपनी नगरी में होया। तो पूर्णमल कहते हैं कि महाराज मन तो पहले बोल दिया था मैं नगरी में नहीं जाऊंगा। बोला भाई जो तेरी मौसी ने तेरे ऊपर दोष लगाए हैं वो दोस्त तो बेटा तभी धुलेंगे जब तू उस नगरी में जाएगा। तो पूर्णमल अपने गुरु की आज्ञा मान के और सियालकोट की तरफ चल देते हैं। सियालकोट में वही बगीचा जहां गुरु गोरखनाथ ठहरे थे, जा करके पूर्णमल ने अपना धूणा उस बगीचे में लगा दिया। अकाल पड़ा हुआ था, ऐसे ही सूखा जैसे पहले पड़ा था। सारा बगीचा धूणा लगते ही हरा भरा हो जाता है, बाहर आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, पेड़ों में फल लग जाते हैं। अब माली देखते ही हैरान हो जाता है। माली भाग्या राजा सुलेमान के पास गया, महाराज वो बगीचा फिर हरा हो गया। बोला अरे पहले भी होया था। बोला नहीं फिर हो गया। अब राजा रानी इंसरा दे जो पूर्णमल की माँ थी और दूसरी रानी नूना दे, उधर से दीवान था जिसका नाम था रुपेशा, सब और सामंत मंत्री सब इकट्ठे होके दौड़ के वहां आते हैं बगीचे में। बगीचे में उसके पास आए धूणे के, तो ये चौरंगी नाथ बाबा ने दूर से ही उनको भगा दिया। बोला अब बाहर रहो, धूणे के नजदीक मत आना, तुम पापी हो, मेरा धूणा अपवित्र हो जाएगा तुम्हारे आने से। वहीं खड़े हो जाते हैं। अब राजा सुलेमान कहता है कि महाराज मन तो जन्म लेगा कभी कोई पाप कराया ही नहीं। बोला नहीं, याद कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है। उधर से राजा सुलेमान मना करते रहे, पूर्णमल कहते रहे उनको। तो उस रानी नूनादे का कोड लगा हुआ था क्योंकि उसने ये पाप किया था उसको कत्ल करवाने का। वो जगह जगह से पीप निकल रही थी, उसकी रात टपक रही थी। तो रानी नूनादे का ये याद आई कि हाँ ये पाप तूने किया था और पूर्णमल को तूने झूठ बोल के मरवाया था। रानी नूनादे धूणे में टक्कर मारती है, महाराज मेरे से गलती हुई, ये राजा ने पाप नहीं किया, मैंने राजा को कह ये पाप करवाया और मैं हूं इस पाप की बागी। तो उधर से राजा सुलेमान बड़े क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि पहले तो पूर्णमल को ही पापी मान रहे थे, लेकिन जब उसको पता लगा कि ये तो सारा किया दराज इसका नूनादे का है, तो नूनादे की तरफ तलवार लेके दौड़ते हैं राजा। फिर चौरंगी नाथ ने रोक दिया, महाराज क्या कर रहे हो, एक पाप तो पहले किया था और आज दूसरा पाप करने चल पड़े।
बोला इसको मारने की कोई जरूरत नहीं। और पूर्णमल की जो असल माँ थी इंचरा दे, वो अंधी हो चुकी थी अपने बेटे के वियोग में रो रो के। तो सबने हाथ जोड़े, माफी मांगी। अब चौरंगीनाथ बाबा ने धुने से एक बबूती ली, इंचरा दे की हथेली पर रख दी कि जा माते इसको अपनी आंखों पर रगड़ लेना, तेरी ज्योति वैसे की वैसे जैसे एक बच्चे की ज्योति होती है वो आ जाएगी वापस। उधर से नुणा दे महाराज मैं उसको भी एक मुट्ठी भर के बसम दे दी कि ले इसको पानी में डाल लेना और उस पानी से स्नान कर लेना, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो उधर से उन दोनों को दे दिया। अब वो दीवान रुपेशा कहने लगा कि महाराज होनार तो इसकी बाबा जी की पूर्णमल के सियाव है, दाढ़ी डूडी बढ़ा रहा है, आपका नहीं पहचान में आया, लेकिन मैं पहचान गया पूर्णमल है। बोला रे पूर्णमल तो कत्ल करवा दिया। बोला ना वो ये पूर्णमल है। अब उस चौरंगीनाथ के धोने की तरफ वो बढ़ते हैं, मंत्री संतरी घेरते हैं कि वह पकड़ के अपने घर ले चलो फिर इसने पूर्णमल है तो। अब ऐसा बताते हैं लेख कि जब वो उसको पकड़ने के लिए चले तो वहां से बाबा चौरंगीनाथ जो है ना अदृश्य हो जाते हैं। तो ये थी इनकी कहानी बाबा चौरंगीनाथ की। पूर्णमल थे ये असल में राजा सुलेबान के बेटे पूर्णमल, जो कि गुरु गोरखनाथ के चेले बने और इनका नाम चौरंगीनाथ रखा गया। आज एक मंदिर तो ये यहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, आसपास के गांव से कई गांव से मेला बढ़ता है। किस दिन बढ़ता है मेला? माई 14 में यहाँ मेला लगता है। और उस मेले में आसपास के ये करीब करीब उड़ेंगे 8-10 गांव हैं, सब आते हैं, दोग मारते हैं और मानते हैं, इनका पूजा स्थल है भाई। तो यही समाप्त करते हैं ये वीडियो। बोल बाबा गोरखनाथ की जय, बोल बाबा चौरंगीनाथ की जय। जय हो।